नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात। तो मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के बाद अब सभी अनुदानित मदरसों के अनुदान यानी सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाएगी और अनुदानित मदरसे खत्म हो जाएंगे। जांच में पाया गया है कि सरकार के पैसे मदरसों से धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत माना है। याचिकाकर्ता अंशुमान सिंह राठौर समेत कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उनकी शक्तियों को चुनौती दी थी। याचिका में भारत सरकार, राज्य सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के मैनेजमेंट पर आपत्ति जताई गई। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। 2019 में उच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड के कामकाज और संरचना से संबंधित कुछ सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा था। बड़ी पीठ को भेजे गए सवाल में पूछा गया था कि क्या बोर्ड का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है। तो कल जो बड़ा और अहम फैसला लिया गया, जहां पर मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया। आपको बता दें, मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक बताया गया है। छात्रों को अन्य स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए, ये भी कहा गया था। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इस पर मैं कुछ बयान देख रहा था, मौलाना सैफ अब्बास हैं, उन्होंने कहा ये आश्चर्यचकित करने वाला बयान, ये जो फैसला है ये आश्चर्यचकित कर सकता है। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इकबाल खान है, मदरसा पक्ष के वकील हैं। आपका बहुत स्वागत है। सुशील वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इकबाल खान हैं, मदरसा पक्ष के वकील, और सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले इकबाल खान की तरफ आऊँगा। पहला सवाल आप ही से करता हूँ। इकबाल जी, जिस तरीके से जो फैसला आया है कल, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2004 को जो असंवैधानिक और सारे मदरसों को ही अब बंद करना पड़ेगा और अन्य विद्यालयों में उनका दाखिला कराना होगा। इकबाल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? थोड़ा सा कट के आ रही है सर। आपको रिपीट कर रोकूंगा, सकते हैं आप? आपको रोकना चाहूंगा। सीधे हम लोग दिल्ली चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही सुन लेते हैं। या नहीं, मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद।
तो एक जो चिट्ठी थी अरविंद केजरीवाल की, ये जनता के सामने पेश कर रही थी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। अब रुक करते हैं डिबेट का। हम लोग बात कर रहे थे मदरसे बोर्ड को जो भंग किया गया, तो इसी पर इकबाल खान जी हैं, मदरसा पक्ष के वकील हैं, और तो सीधे उन्हीं के पास चलते। सुशील गिरी जी भी महंत हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले इकबाल खान साहब के पास चलेंगे। इकबाल भाई, इकबाल के पास चलेंगे। जिस तरीके से जो 26,000 मदरसे कुल यूपी में हैं, जिनमें 12,800 जो मदरसे उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कराया, ऐसा भी कहा गया है दलील में। इकबाल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है इकबाल? सर थोड़ी सी आवाज आपकी लास्ट में कट गई। आपने कुछ मदरसों का जिक्र किया हाँ, है। मैंने मदरसों थोड़ा का ब्रीफ हम आपको बताते चलें, आपको श्रोताओं के लिए भी आसानी होगी कि ये जो अल्ट्रा वायरस करार दिया गया है, ये जो कल जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसमें बेसिकली क्या है कि जो पिटिशनर है उन्होंने सिर्फ ये चैलेंज किया था कि जो मदरसा एक्ट है 2004 का, जिसके अधीन सेक्शन 3 से आपके यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में एक मदरसा बोर्ड बना था, उस मदरसा बोर्ड को जो कि मदरसा को रिकॉग्नाइज करता था और अपना एक साइमल्टेनियसली एक बोर्ड चलाता था, जैसे उत्तर यूपी बोर्ड चलता है, आईसीएसई बोर्ड चलता है, इस तरह का एक बोर्ड की नुमा वो चलता था। अब हुआ ये कि जब इसको चैलेंज किया गया तो बेसिकली बोर्ड को ही चैलेंज किया गया, क्योंकि उस एक्ट के अधीन वो बोर्ड आता था। अब मसला ये हुआ कि जो कोर इशू आ रहा है, जो लोगों में थोड़ी बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पूरे जो मदरसे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्या सिर्फ बोर्ड बंद होगा या जो सिर्फ बोर्ड से एफिलिएटेड मदरसे हैं वो बंद होंगे। तो इनमें थोड़ी क्योस है, लोगों में समझ नहीं पा रहे हैं। हम आपको थोड़ा स्पष्ट कर दें कि जो मदरसा, ये मदरसा बोर्ड से चल रहे थे, जिनका रिकॉग्निशन था, उन पे इंपैक्ट आएगा, वो बंद हुए हैं, उनका रिकॉग्निशन चला जाएगा और बोर्ड भंग हो जाएगी। सिंपल सा यही इसका जो है रिजल्ट आएगा। अब होना ये है इसमें कि आप लोग ये देखेंगे कि जो मदरसा बोर्ड से एडेड इंस्टीट्यूशन थे, जिनका एड जाता था, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, तो उसमें कुछ आधार लिया कोर्ट ने। उसमें जो पिटिशनर है, उससे पहले भी 4-5 पिटीशन जो सर्विस की थी, जो इससे कनेक्टेड थी, वो रेफरेंस के लिए आई थी कि क्या ये जो सर्विस इन लोगों को ग्रांट मिल रही है या वैध है, संवैधानिक, तो रेफरेंस में यहाँ पे आई थी। और उसके साथ साथ एक नई पिटीशन आई थी अंशुमन जी की, जो कि वो पूरा मदरसा एक्ट को ही चैलेंज कर रहे थे। ये दो चीजें थी बेसिकली। अब इसमें होगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ये आएंगे कि इससे मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा। मदरसा बोर्ड क्या करता था, मौलवी, आलिम और फाजिल की डिग्री देता था। जो डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट होती थी हाई स्कूल के, मौलवी जो इनकी है वो हाई स्कूल के इक्विवेलेंट होती थी, मुंशी और आलिम जो है इनका वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता था। लेकिन अब इससे जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आप रिलीजियस एजुकेशन इंपार्ट कर करके उसके साथ साथ आप इक्विवेलेंट डिग्री नहीं दे सकते। सिंपल सी बात यही है। और दूसरी बात जो मेजर चैलेंज यहाँ पे था कि ये जो एक्ट है वो सेकुलरिज्म से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात थी कि जो मदरसा एक्ट में है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। जो आरटीई में 21A अनुच्छेद में हमारा है कि आप कंपलसरी एजुकेशन देंगे, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये आया है कि भाई जो आप एजुकेशन देंगे वो क्वालिटी एजुकेशन होगा। और क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा आप ये समझिएगा कि क्वालिटी एजुकेशन कहीं भी डिफाइन ही नहीं है। अगर आईएएस कंपेयर आप क्वालिटी एजुकेशन को करेंगे कि मान लीजिए आप करें मदरसा जो है ये रिग्रेसिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एजुकेशन क्या होगा अगर आज के संपेक्ष में आप बात करें कि हम सीबीएसई को और यूपी बोर्ड को या संस्कृत बोर्ड से कंपेयर करें, तो क्वालिटी एजुकेशन एक प्रोग्रेसिव आदमी ये कहेगा कि सीबीएसई और आईसीएसई ज्यादा बेहतर होगी। तो हो सकता था, ये भी एक चीज हो सकती थी कि आपको अगर ये लगा कि मान लीजिए मदरसा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा, बोर्ड नहीं दे रहा, तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करवा सकते। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे ये है, जो कोर्ट का वर्डिक्ट, एक इकबाल भाई बीच में रोकूंगा,
जो ये आंकड़े वहां पर बताए गए, आप रहे होंगे कोर्ट में, लेकिन जो एक आंकड़े दिखा रहे हैं हर जगह, 26,000 मदरसे पूरे यूपी में हैं और उनमें से 12,800 का रजिस्ट्रेशन नहीं है। 4600, ऐसा आंकड़ों में बताया गया, 4600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा 598 जो मदरसे हैं वो सरकारी मदद से चलते हैं। ये आंकड़े सही हैं क्या? क्या कह रहे हैं सर आप? थोड़ा आवाज कट रही है आपकी। देखिए, जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हमने तो पूरी पिटीशन हमने देखी है, काउंटर रिजॉइंडर हमारा हुआ है, लेकिन कभी भी आंकड़ों पे तस्करा नहीं हुआ। कोर्ट में ये नहीं आंकड़े आए हैं कि कितने मदरसे अफिलेटेड हैं, कितने एडेड है। कोर्ट का इससे जाहिर सी बात है कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हैं किसी भी एक्ट की, मान लीजिए ये मदरसा एक्ट 2004 की आप वैलिडिटी चेक करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि क्या ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के परव्यू में फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्राडिक्ट करता है तो आप उसको अल्ट्रा वायरस कर देते हैं कि मतलब ये संविधान से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये नहीं चल पाएगा। उसके लिए आप ये देखते हैं आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पूरी पावर है कोर्ट को, उसमें आप देखते हैं, उसमें कई डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एक आती थी जिसमें मेजर कंसर्न था कोर्ट पे कि अगर आप सेवरेबिलिटी ये होती है कि मान लीजिए एक एक्ट में 100 सेक्शंस बनाए गए हैं, उस 100 सेक्शन में अगर कोर्ट को लगता है, या आप चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इस एक्ट में 100 सेक्शन में सेक्शन 12 और 13 इलीगल है, अल्ट्रा वायरस है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को या संविधान के मूलभूत ढांचाओं से, तो कोर्ट उसको सेवरेबिलिटी से हटा करके उन्हीं जो 3 मेन धाराएं होती हैं उनको हटा देती है, बकिया सारी धाराएं प्रिवेल करती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तो ये हुआ कि पूरे एक्ट को चैलेंज किया गया, कोर्ट को लगा कि हाँ पूरा एक्ट अल्ट्रा वायरस है, तो उन्होंने पूरा अल्ट्रा वायरस करार दे दिया। कोर्ट ने ये नहीं यहाँ पे टेस्ट किया कि कितने मदरसे चल रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं। ये ना तो कहीं पिटिशनर के पिटीशन प्लीडिंग में थी, ना तो कहीं रेस्पोंडेंट, हम लोग भी रेस्पोंडेंट रहे हैं उसमें, ना तो कहीं रेस्पोंडेंट के काउंटर में थी, ना पिटिशनर के जो रिजॉइंडर है एफिडेविट फाइल। इसीलिए इकबाल भाई मैंने कंफर्म किया कि ये जो आंकड़े क्या ये भी समक्ष पेश किए गए थे। सुनील वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, भारत में एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी चीज को अगर जब तक राजनीति से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कोई भी चीज है वो पूरी नहीं मानी जाती है। मैं देखता हूं कोई भी चीज होती है तुरंत राजनीति से जोड़ दी जाती है। मुलायम सिंह यादव ने इसे अधिनियम को बनाया था और कल उसको हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। उस समय की क्या स्थिति थी और आज की मदरसों की क्या स्थिति है, सर इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखिए विशाल जी, यह आज तक जो भी चलता रहा वो वोट राजनीति होती रही। किसी एक तबके को, किसी एक सोसाइटी के सेक्शन को खुश करने के लिए उनको वो जो मांगे वो चीज़ें देते गए। लेकिन आज की ऐसी स्थिति अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी देखा जाए तो मुसलमानों को इस जो कोर्ट का डिसीजन है उसमें खुश होना चाहिए। आप देख लीजिए, मुस्लिम बच्चों को नेशनल मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है उससे दूर रखा जाता है। उनका जो यह डिग्री होता है, उन बेचारों की ज़िंदगी मस्जिद से शुरू होकर मस्जिद में ही ख़त्म हो जाती है। सरकारी जो ग्रांट थोड़ा बहुत मिलता है, 15,000 रुपया, 10,000, 20,000 रुपये, उस पर तो वो सारे उम्र भर पलते हैं। मौलवी का जो है उनकी भी सैलरी रहती है, उस पर पलते रहते हैं। और उसके अलावा जो लोग थोड़ा बहुत दे देंगे वो दान वगैरह उस पर पलते हैं। आप देख लीजिए सरकारी स्कूल में आजकल कितनी सुविधा है, बच्चों को खाना पीना, वर्दी, जूता, पेंसिल, कापी वगैरह सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। आप देख लीजिए, जैसे इन स्कूल मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बोलो राष्ट्रपति कौन है देश का, पता नहीं, प्रधानमंत्री कौन है, पता नहीं। ऐसे जो बच्चे निकलते हैं 13 लाख 14 लाख जैसे यूपी का आंकड़ा है, इन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? ये जो मदरसे से निकल के तो इनको फिर भी मस्जिद में ही बैठ के बेचारों को यह करना है, सेवा करनी है। इनकी हम नहीं चाहते कि इनकी तालीम से, जैसे इस्लामी तालीम से वंचित हो। पहले मेन स्ट्रीम की जो तालीम है जो सारे बच्चे ये प्राप्त करते हैं वो करें। और ये जो जैसे हिंदू में अभी क्या होता है, पाठशालाएं होते हैं जो प्राइवेट गुरु पढ़ाते हैं, गीता वगैरह, ऐसे ये भी पढ़ाते हैं मौलवी वगैरह। पहले बेसिक एजुकेशन ले लो, उसके अलावा ये दीन की जो एजुकेशन है वो भी ले लो। बाकी ये जो इस पर सियासत हो रही है, आप देख लीजिए
मदरसों में जितने रजिस्ट्रेशन नॉन रजिस्ट्रेशन जितना फंड जाता है गवर्नमेंट का, कुछ चंदों में जाता था, कुछ से ऑर्गेनाइजेशन में जाता। अब इनसे पूछ लीजिए, जो इनके नेता मुस्लिम नेता हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, हार्वर्ड स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और गरीबों को क्या रखा है मुंह में मीठा नीचे इनको आपको बिल्कुल इस पर जवाब लेंगे। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। प्रदीप मिश्रा बीजेपी के नेता हैं और शुभम गिरी जी महंत हैं, वो भी बहुत देर से जुड़े हुए, हम उन्हें भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम रुक करते हैं महंत का, और वो उनसे भी उनकी राय जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका होगा, सीधे रुक करते हैं। शुभम गिरी महंत हैं इनका, और पूछते इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से जो कल हाईकोर्ट ने फैसला लिया है मदरसा बोर्ड भंग करने का। शुभम गिरी जी, अब आप एक बार प्रश्न दोहराएंगे? मैं सीधा प्रश्न है, कल मदरसा बोर्ड पर एक बड़ा फैसला लिया, 2004 का जो अधिनियम था उसको असंवैधानिक करार करते मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है। हम आपको अवगत कराते हैं, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था, तब उस समय संस्कृत का जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो वहां पर ही उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा जो 10वीं होती है और 12वीं होती है, इंटरमीडियम और हाई स्कूल, उस समय संपूर्णानंद से अटैच था। उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वामी नित्यानंद स्वामी जी बने थे, उन्होंने रामनगर बोर्ड स्थापित किया था जो नैनीताल में है, और राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड स्थापित किया था जो लखनऊ में है। इसी प्रकार से अब आगे मदरसों की बात हमने पहले ये कही है कि जो अवैध मदरसे है उन्हें तो बंद करना चाहिए। जहां खारी फंडिंग आ रही है उसे तो बंद करना चाहिए, क्योंकि जो मदरसे जैसे सीमावर्तीय जिले में है, महाराजगंज है, आपका लखीमपुर है, पीलीभीत है, जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्तीय जनपद है वहां पर बंद होनी चाहिए। और बात आई आज संविधानिक की, जो तालीम जो इन पढ़ाई आपको पहले वकील साहब ने बताई, एडवोकेट साहब ने बताई कि जिस प्रकार से मौलवी होती है 10वीं की परीक्षा होती है, जो तालीम होती है वो इंटरमीडिएट में होता है, लेकिन उसमें जैसे शिक्षा का हमारे को ये होनी चाहिए, मदरसों में साइंस पढ़ाने चाहिए, मदरसों में आपकी साइंस के साथ साथ आधुनिक विषय को एक लेना चाहिए, जैसे राजनीतिक शास्त्र है, लेकिन ऐसे संस्कृत विद्यालयों में होता है। हमने खुद शास्त्री की है, तो आधुनिक विषयों में हमारा साइंस भी होती है, विज्ञान भी होता है, राजनीतिक शास्त्र भी होता है। वो ऑप्शन होता है हमारे पास कि कौन सा हम ऑप्शन ले सकते, कौन सा हम उसको यूज कर सकते, किस विषय को हम पढ़ सकते, किस विषय में हम अभ्यास कर सकते। लेकिन सरकार को इस विषय के बारे में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको तो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो आज संवैधानिक जो मदरसा बोर्ड था उसको भंग किया गया है। अब बोर्ड क्या करता है, उनके एडवोकेट क्या करते हैं, मुस्लिम पक्ष क्या करता है, वो तो उनके ऊपर बात है ना जी, हमारे ऊपर तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमें कहते हैं कि शिक्षा सभी को, शिक्षा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अन्नदानम समानास्ति विद्या दानम तदोधिकम अन्नस्या श्रृणका तृप्ति यावत जीवेत विद्या। विद्या तो अजर अमर है, चाहे वो इस्लाम धर्म को ले लीजिए, चाहे आप ईसाई धर्म को ले लीजिए, चाहे बौद्धिज्म को ले लीजिए, चाहे हिंदू को ले लीजिए, विद्या तो अजर अमर है। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि वो जो असंवैधानिक है मदरसे विषय में मुझे अवगत नहीं था, लेकिन सुबह मैंने जब अखबारों में पढ़ा, समाचार पत्रों में पढ़ा, तो उसमें कहा गया कि मदरसे बोर्ड को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झटका दिया। जी 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 इकबाल भाई, मान जी कह रहे थे कि जो मदरसा बोर्ड की जो एजुकेशन है उसका थोड़ा सिलेबस देख लें। जो जजमेंट आया है ना उसमें भी सिलेबस का जिक्र है कि क्या क्या उसके सिलेबस होंगे। मान लीजिए मौलवी आप कर रहे हैं मदरसा बोर्ड से, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो मेनली जो उसमें आया है कि एक सब्जेक्ट होगा थियोलॉजी का, थियोलॉजी मतलब आप अपनी रिलीजियस बुक पढ़ाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका होगा इंग्लिश का, तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा हिंदी का, एक सब्जेक्ट आपका होगा जनरल साइंस का, एक सब्जेक्ट आपका है उर्दू का। तो आप प्योरली ये नहीं कह सकते कि ये रिलीजियस एजुकेशन इंपार्ट कर रहे हैं, प्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो भी लिटिल बिट है इनके साथ। अब रही बात दूसरी की एकदम से, तो अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे थे तो आप कर सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो
हर प्रोग्रेसिव बिल्कुल, सोसाइटी वो में आप रही है और इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए, चाहिए। शिक्षा का स्तर साहब, जिस मेरे तरीके को से बता बढ़ रहा है। दीजिए, कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया है जी कि ये जो बच्चे मदरसे से या निकाले जाएंगे, इनको सरकारी स्कूल में आप जगह दे दो। ये नहीं कोर्ट ने कहा कि इनको छोड़ दो, क्योंकि अगर ये वहां से मदरसे निकलते, को अगर सरकार इनको अच्छी शिक्षा देगी, कल ये भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाएंगे। आपको भी खुश होना चाहिए, हम भी खुश हैं। हम नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे पीछे रहे और हिंदू बच्चे, बाकी सोसाइटी के बच्चे आगे जाए। कोर्ट ने ये भी साथ में कहा कि मैं प्रदीप मिश्रा जी का रुख कर लेता हूं, फिर मैं शुभम गिरी जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार। के न्यूज के दर्शकों को सभी को नमस्कार। तो विषय विषय है आज उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004, जो 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये एक्ट लाया था, अधिनियम लाया था। तो एक्ट के विरोध में या एक्ट का जो भी रहा, इसके लिए जो याचिका डली थी, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कल अपना निर्णय सुनाया है, ये असंवैधानिक है। और ये मदरसे में शुरू से, जैसा कि ये संज्ञान में आया है माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से, यहाँ पे धार्मिक आधार से शिक्षा देने का कार्य हो रहा था, केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। आज की जो नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी जो निकले, भारत कहाँ पहुंच रहा है, एक जो है एक तबका जो है केवल मदरसे में एक अपना इस्लामी शिक्षा और जो है एक धर्म के शिक्षा के आधार पे अपना जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ये असंवैधानिक है और जो है जो एक्ट था उसको असंवैधानिक करार दिया है। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है कि ऐसे सभी बच्चे जो हैं उसकी राज्य सरकार चिंता करेगा, जो 21 का अनुच्छेद के अंदर 21 का एक्ट जो है एजुकेशन एक्ट, उसके अधिकार के तहत राज्य सरकार इसका पालन करते हुए सभी बच्चों का समायोजन करेगी और अच्छी तकनीकी और अच्छे, जैसे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारे बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका, इकबाल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम गिरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें 2004 में मुलायम सिंह सरकार द्वारा बनाए गए मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार किया, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि जो भी बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाए, जिससे उनकी जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।